हेलो गाइस, नमस्कार। हम आज एक ऐसी कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं जो इलेक्ट्रिशियन को 2 लाख सैलरी देती है, जो आपका पासपोर्ट होल्ड नहीं करती है, देन वर्क परमिट के साथ साथ आप उस कंट्री की ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं, आप उस कंट्री की जो फेमस चीज़ें हैं उसका नेचर है उसको एंजॉय कर सकते हैं, देन वहाँ पे जाके आप एक अच्छा खासा अमाउंट अपना कमा सकते हैं। और जहाँ तक मेरे को पता है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग इस कंट्री को रीच करना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस कंट्री के बारे में जानने के लिए। इज़राइल एक ऐसी कंट्री जो आपको अपना सैलरी जो मिनिमम सैलरी है उसकी सैलरी 1.5 लाख से स्टार्ट होती है, देन 3 लाख, 2.5 लाख और 3.5 लाख तक भी सैलरी जाती है। अगर मैं बात करूं यहाँ की जो इसकी नेबर्स कंट्रीज़ हैं, लाइक इसकी जो नेबर कंट्रीज़ हैं लाइक जॉर्डन, लेबनान और अलेक्जेंड्रिया, इसकी जो नेबर कंट्रीज़ हैं जो अपनी ब्यूटी के मामले में बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। अगर मैं इज़राइल की बात करूं तो ये अपना 20,770 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। अगर मैं यहाँ के रिलीजन की बात करूं तो यहाँ पे ज़्यादातर यहूदी लोग ज़्यादा है 73%, और अलग अलग रिलीजन के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ की पर पर्सन कैपिटल इनकम के बारे में तो 58,250 रुपये डॉलर्स इसकी पर व्यक्ति कैपिटल इनकम है। तो अगर मैं इसके नेशनल स्पोर्ट की बात करूं तो इनका नेशनल स्पोर्ट जो है वो फुटबॉल है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिमांड्स के ऊपर। डिमांड्स जो जहाँ पर जो अभी जो अवेलेबल्स हैं डिमांड्स, वो कुक, हेल्पर और इलेक्ट्रीशियन, इनकी डिमांड्स अभी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप भी कुक, हेल्पर या फिर इलेक्ट्रिशियन हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इनकी इनकम की तो जो कुक है उसकी जो सैलरी है 6800 यानी कि 6800 शेकल, यानी कि जो वहाँ की करेंसी है जिसको बोला जाता है न्यू शेकल इक्वल। जो 1 शेकल है वो इंडियन आइनर के हिसाब से 28 रुपये 70 पैसे उसका अभी रेट है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ 6800 शेकल को हम मल्टीप्लाई करेंगे 28.70 के साथ तो वो जो सैलरी बनती है 1,90,000 रुपये बनती है, जो कि कुक की सैलरी है। अगर मैं बात करूं हेल्पर इस मीन्स नहीं है कि आपको कंस्ट्रक्शन में ही हेल्पर जाना है, आप वेयर हाउस में जा सकते हैं, आप सुपरमार्केट में ट्राई कर सकते हैं, आप किचन हेल्पर में भी ट्राई कर सकते हैं, जिसकी जो सैलरी रहने वाली है 5900 शेकल, यानी कि इंडिया के हिसाब से 1,70,000 रुपये वो सैलरी होने वाली है। आइए बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिशियन के बारे में। इलेक्ट्रिशियन की जो सैलरी है 7550 यानी कि 7550 शेकल है, जो कि इंडियन आईएनआर के हिसाब से 2,10,000 रुपये हो जाती है। तो है ना गुड न्यूज़। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर इलेक्ट्रिशियन की सैलरी 50,000 क्यों मिलती है, 90,000 क्यों मिलती है, 80,000 क्यों मिलती है। और इसी वजह से जो यहाँ पे मैंने जो सैलरी बताई, इसी वजह से बहुत सारे लोग आज बहुत सारा काउंट इंडिया का इज़राइल एज अ वर्क परमिट में जाना चाहता है, क्योंकि इज़राइल आपको देता है 2 ईयर से लेके 5 साल तक, यानी कि वो देता है आपको 2 साल से लेके 5 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट 2 ईयर्स का होता है, कुछ कंपनीज हैं जो आपको 3 ईयर्स तक का कॉन्ट्रैक्ट देती हैं, और कुछ कंपनीज ऐसे भी वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं जो 5 ईयर्स का भी आपको कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं अब इसके डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के बारे में, तो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, पहले आपका पासपोर्ट का स्कैन PDF, सेकंड आपकी फोटोज चाहिए हैं, थर्ड आपका एजुकेशन एक्सपीरियंस लेटर, देन आपका आधार कार्ड, देन आपका पैन कार्ड। ठीक है, ये अपना डॉक चेकलिस्ट है जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। देन इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपको किसी भी तरीके के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसी भी कंसल्टेंसी को सबमिट नहीं करने हैं, जैसे कि आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट, देन आपका आधार कार्ड, देन पैन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कहीं भी सबमिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन एक ये आता है कि क्या इज़राइल में भी गल्फ की तरह पासपोर्ट सबमिट होते हैं ओनर्स के पास? तो आंसर है नहीं। आपको इज़राइल में आपका ओनर, आपका एम्प्लॉयर या आपकी कंपनी कोई भी आपको पासपोर्ट सबमिट करने के लिए अपना प्रेशर नहीं करते। पासपोर्ट आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे मेन बात कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर
हमें ये नहीं पता इजराइल गल्फ में आता है, ठीक है, अपना किसी गल्फ कंट्री का पार्ट है, यूए का पार्ट है, या फिर वो सऊदी का पार्ट है। तो मैं यहाँ पे ये भी अपने व्यूवर्स को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो इजराइल है ये एक मिडल ईस्ट कंट्री का पार्ट है और अपनी ब्यूटी के बारे में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अगर मैं यहाँ के बात करूँ, ठीक है, अपना यहाँ पे 4 एयरपोर्ट्स हैं जो मेन और एयरपोर्ट्स हैं जहाँ से आवाजाही रहती है, जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता है, जहाँ पे जो इंडिया, ठीक है, और भी कंट्री से जुड़े हुए एयरपोर्ट्स हैं जहाँ से लोग आते हैं वर्क के पर्पज से, वर्क करते हैं, देन उसी रास्ते वो वापस अपनी अपनी कंट्रीज में मूव हो जाते हैं। इजराइल के अंदर टोटल मिला के 4 एयरपोर्ट्स हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि इसका जो मेन एयरपोर्ट है बेन गुरियन एयरपोर्ट है, इसके अलावा रेमोन एयरपोर्ट है, इसके बाद इसका जो अपना फेमस एयरपोर्ट है हैफा एयरपोर्ट है। देन कुछ यहाँ की मैं फेमस प्लेसेस की बात कर लेता हूँ, क्योंकि जो हमारे इंडियंस हैं, ठीक है, जिनको अपना काम तो करना ही, जिनको पैसा तो अपना प्यारा होता ही है, साथ में कुछ वो उस कंट्रीज की ब्यूटी को भी अपना देखना चाहते हैं, कुछ फेमस प्लेसेस में भी घूमना चाहते हैं। तो मैं अपने व्यूवर्स को बता देना चाहता हूँ कुछ ऐसे प्लेसेस हैं वहाँ पर जिनमें आप विजिट कर सकते हैं, घूम सकते हैं, देन इजराइल की ब्यूटी ऑफ नेचर्स को आप इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसमें से पहला जो है ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलेम। जेरूसलेम इजराइल की कैपिटल है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जेरूसलेम अपना इजराइल की कैपिटल है। ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलेम एक बहुत फेमस प्लेसेस है घूमने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, जो टूरिस्ट की पहली पसंद है इजराइल के अंदर। दूसरा है डेड सी, ठीक है। तीसरा है मसादा, यद वेशिम, टिम्ना पार्क, नज़ारेत और वेस्टर्न वॉल। वेस्टर्न वॉल इजराइल की सबसे ब्यूटीफुल वॉल है जहां पे लोग दूर दूर से उसको देखने के लिए आते हैं। अगर आप भी वर्क के लिए आप इजराइल को चूज कर रहे हैं तो वहां पे आप पैसे के साथ साथ वहां की ब्यूटी को भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इजराइल की, इजराइल इंडिया से 3.5 घंटे पीछे है, ठीक है। अगर आप वहाँ पे इंडिया में अगर दोपहर हो रही है तो आप इजराइल की मॉर्निंग के मज़े ले रहे होंगे, ठीक है। दूसरी बात कि वहाँ पे जो, अगर आपको पता है इजराइल कितना स्ट्रॉन्ग देश है, ठीक है, कितनी स्ट्रॉन्ग कंट्री है, ठीक है, और जो वर्ल्ड वाइड रैंकिंग है इजराइल की वो 46 नंबर पे आता है, ठीक है। और आज आपने देखा भी होगा इजराइल 10 शक्तिशाली देशों में, सुपर पावर देशों में शामिल भी हो चुका है। तो अगर आप भी इजराइल प्लान कर रहे हैं तो आप सही दिशा के अंदर हैं, सही जगह पर जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ ऐसी कंसल्टेंसीज हैं जो आपको मिसगाइड कर रही हैं इजराइल के नाम पर, या फिर वो उस तरीके की आपको प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रही हैं जो आपको सच में रिक्वायर्ड है, तो आज ही आप वीज़ा सोल्यूशन फॉर यू के साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पे इजराइल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कलेक्ट कर सकते हैं, देन यहाँ पर आके आप अपना वीज़ा भी अप्लाई करवा सकते हैं। वीज़ा सोल्यूशन फॉर यू आपको भरोसे के साथ साथ एक कमिटमेंट भी करता है आपके सपनों को पूरा करने की। तो और मेरे जो व्यूवर्स हैं जो मुझे मैसेजेस में, कमेंटेड बॉक्स में लिखते रहते हैं, कोई अपना आधार कार्ड, कोई पैन कार्ड, कोई नंबर छोड़ के चला जाता है, कोई अपना रिज्यूमे छोड़ के चला जाता है, तो उन व्यूवर्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी पैन कार्ड, कोई भी आधार कार्ड या कोई भी रिज्यूमे कमेंट बॉक्स में मत छोड़िए, कोई भी इसका मिसयूज कर सकता है। अगर आपको रियली में इजराइल के बारे में जानना है, उसका वर्क परमिट आपको लेना है, तो आप सीधा आके हमारे जो नंबर्स हैं उस नंबर पे आप कनेक्ट कीजिए, ठीक है। आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाएगा, आपको राइट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, फुल ऑफ ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया जाएगा, ठीक है। और आपका जो सपना है इजराइल जाने का उसको पूरा किया जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो नेक्स्ट कंट्री के साथ फिर से मिलेंगे। नमस्कार।